नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगराय संसद सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने पढ़ा था पिछला अध्याय प्रकाश संश्लेषण और अब आज हम शुरू करेंगे आपका नया अध्याय श्वसन, है ना, अध्याय 11। और बात वहीं प्रकाश संश्लेषण से ही शुरू करेंगे, क्योंकि जब श्वसन की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम जो भी क्रियाएँ होती हैं उन क्रियाओं के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है खाद्य पदार्थों से, है ना। और जो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है ना। संचित ऊर्जा का प्रयोग वो बाकी आपकी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनके लिए वो प्रयोग में लाते हैं। तो ये जो ऊर्जा होती है जटिल कार्बनिक पदार्थों में संचित ये ऊर्जा जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया के रूप में मुक्त होती है। और इस अभिक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में विघटित होकर के क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो ये श्वसन की क्रिया जो है उसमें ये ऊर्जा जो है वो कार्य आती है। अब यह अभिक्रिया किस तरह से होती है? ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अपना जल और साथ में ऊर्जा जो है वो मुक्त करता है। इसी तरह से ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के, जिसको कि अनॉक्सी श्वसन हम आगे भी पढ़ेंगे इसको कहते हैं, इसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी ऊर्जा, इसमें जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। कई किताबों में आपको ये 21 किलो कैलोरी भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी क्रिया जो है प्रदर्शित होती है श्वसन की, जिसके अंदर क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। अब श्वसन जो है ये आपको पता है कि जो सजीव होते हैं उनकी कुछ क्रियाएं होती हैं, है ना। सजीव प्राणियों की कुछ क्रियाएं होती हैं जिनके कारण वो सजीव कहलाते हैं। तो उनमें से श्वसन जो है वो भी एक प्रमुख क्रिया है। यानी जो भी सजीव होते हैं उनके अंदर कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की क्रिया अवश्य होती है ना। तो अब ये श्वसन की जो क्रिया होती है इसमें उच्च ऊर्जा वाले जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो टूट करके किसमें? छोटे छोटे सरल कार्बनिक पदार्थों में जो है बदल जाते हैं और साथ में क्या होती है? साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन, अब आप देखिए क्या क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन, ऑक्सीजन का उपयोग एवं विभव ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये क्रियाएं इसमें होती हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि किताब में से ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कई बच्चों ने ये बोला कि मैडम किताब, जैसे अगर बिना किताब के हम पढ़ाते हैं तो उन बोलते हैं कि मैडम किताब में तो ऐसा लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर उसी का ही सहयोग लेकर के और आपको पढ़ाते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, जिससे कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें आप साथ के साथ नोट करते जाएँ। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। तो ये जो ऊर्जा मुक्त होती है ये बाकी जो मैंने आपको बताया है उपचयी और अपचयी जो क्रियाएं होती हैं शरीर की, उनके अंदर ये कार्य में ली जाती है। श्वसन जो है वो आधारभूत विशेषता है। आपको मालूम है कि सभी जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे जो हैं वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब श्वसन की क्रिया का आधार क्या है? तो श्वसन की अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा मुक्त करते हैं। फिर ये क्रियाकारक क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के जो अणु होते हैं उनके रूप में कहाँ संग्रहित रहते हैं? कोशिका के अंदर संग्रहित रहते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट श्वसन का प्राथमिक जो है क्रियाधार है। प्राथमिक क्रियाधार क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमने वही ग्लूकोज लिया था ना, तो वो क्या हो गया? क्रिया का आधार हो गया। श्वसन में सबसे पहले उपयोग में लिया जाने वाला क्रियाधार हेक्सोज शर्करा कार्बोहाइड्रेट होती है। वो हेक्सोज शर्करा C6H12O6, हेक्सोज है ना 6S, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में वसा और वसा के उपयोग में आने वाले प्रोटीन का जो है ऑक्सीकरण आरंभ हो जाता है। तो ब्लैकमैन ने कार्बोहाइड्रेट से होने वाले श्वसन को क्या कहा? प्लावी श्वसन। किसने कहा? ब्लैकमैन ने कहा। कार्बोहाइड्रेट से होने वाले श्वसन को क्या कहा? प्लावी श्वसन। ठीक है, और प्रोटीन से जो श्वसन हुआ, यहाँ पर जो बात थी कि कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में क्या होगा, ठीक है, तो प्रोटीन से होने वाला जो श्वसन है वो जीव द्रव्य श्वसन कहला जाता है। ये कब होता है? जब भूखमरी की स्थिति हो जाती है ना, भूखमरी या रोगों के समय जो है ये वाले जो है श्वसन की क्रिया जो है होती है।
अब श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अथवा वायु श्वसन, यानी जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी या वायु श्वसन कहते हैं, और अनॉक्सी या अवायु श्वसन यानी कि जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन या अवायु श्वसन कहते हैं। तो इस तरह से श्वसन के दो प्रकार हैं, एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। तो ऑक्सी अथवा वायु श्वसन, तो इस प्रकार का श्वसन आपको नाम से भी पता चल रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना। तो इसमें कार्बनिक खाद्य पदार्थ का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में पूर्ण अपघटन हो जाता है, और साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। सभी जंतुओं और पौधों में श्वसन की ये सामान्य स्थिति होती है। तो यहाँ पर जब हम इसका एक समीकरण फिर से देखेंगे तो C6H12O6, 6 हेक्सोस शर्करा है आपकी ग्लूकोज, ऑक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6 CO2, 6 H2O और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है ये मुक्त करती है। इसी तरह से जब हम अनॉक्सी या अवायु श्वसन की बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, खाद्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण भी नहीं होता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अल्कोहल और कार्बनिक अम्ल जो है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस श्वसन में कम मात्रा में जो है ऊर्जा मुक्त होती है। किस तरह से, इसको अंतरा अणुक श्वसन भी कहते हैं, ठीक है। C6H12O6 अनॉक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये बनाता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 56 किलो कैलोरी ऊर्जा। इसमें कई जगह आपको 21 किलो कैलोरी भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी कम ऊर्जा। कहने का मतलब है कि अनॉक्सी श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। संग्रहित व अंकुरित होते हुए जो बीज हैं, मांसल फल हैं, उनमें अस्थायी रूप से और कई कवक और जीवाणुओं के अंदर कौन सा श्वसन पाया जाता है, ये अवायु श्वसन पाया जाता है। अब इनमें संबंध क्या है, ऑक्सी और अनॉक्सी जो अपने श्वसन है इसमें संबंध क्या है, तो दोनों के अंदर ही ग्लूकोज जो है उसके अणुओं से ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया दोनों में होती है, और ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक एसिड। दो अणु पायरुविक एसिड के बनते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में क्रिया होती है और बनता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऊर्जा जो है मुक्त होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में एसिटिल कोएंजाइम बनता है पहले, और फिर क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, और फिर क्या बनता है 6 CO2 पानी, और साथ ही साथ क्या मुक्त होती है, आपकी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस तरह से आपके जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन की आंसरिंग भी अगर आप चार्ट के रूप में करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको जो अंक हैं वो अधिक आपको मिल सकते हैं, मतलब तो इसलिए आप इस तरह से अपने आंसरिंग भी इस तरह से किया कीजिए। अब बात करते हैं कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है, ठीक। तो अब नाम से आपको मालूम चल गया, पहली बात तो आपको पता ही है कि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ये सभी जीवित कोशिकाओं में ये क्रिया होती है ऑक्सी श्वसन की। ये केवल कुछ कवक हैं, जीवाणु हैं, है ना, और संग्रहित और अंकुरित होते हुए जो बीज होते हैं उनके अंदर ये क्रिया होती है। फिर इस श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जबकि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, केवल 2 ATP जो है उसका निर्माण होता है। और इस श्वसन में होने वाली ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में और क्रेब्स चक्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होती है वो तो कोशिका द्रव्य में होती है, और दूसरी जो क्रेब्स साइकिल चलती है वो कहाँ होती है, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें सभी क्रियाएं जो हैं वो कहाँ होती हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई क्रिया नहीं होती है। इसमें श्वसनी पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अंत्योत्पाद यानी आखिरी उत्पाद, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक मात्रा में ऊर्जा, और उसमें अंत्योत्पाद जो है वो आपका अल्कोहल या कोई कार्बनिक पदार्थ, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और कम मात्रा में ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। तो इस तरह से अगर कोई प्रश्न आपका ये आता है कि 2 या 4 अंतर बताइए अनॉक्सी और ऑक्सी श्वसन में, तो इस तरह से आप चार्ट बना करके और उसका आंसर करेंगे। अब श्वसन स्थल की बात करते हैं। तो जब हम बार बार श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे थे तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सी श्वसन के लिए यूकैरियोटिक जीव में क्या होते, कहाँ पर होता है, ये
आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी श्वसन के दो प्रमुख चरण होते हैं, पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, फिर होता है क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है वो तो होती है आपकी कोशिका द्रव्य में, और जो क्रेब्स चक्र होता है वो आपके कहाँ होता है, उसकी क्रिया संपन्न माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है 2 झिल्लियों द्वारा जो है कवर्ड होता है ना, ये 2 झिल्लियाँ हैं इसकी, और आंतरिक झिल्ली क्या होती है, वो फोल्ड बना करके और क्या बना लेती है, क्रिस्टी बना लेती है। इसके अंदर तरल द्रव भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो दोनों ये देखिए दोनों आपकी जो झिल्लियाँ हैं इनके बीच में आपको जगह दिख रही है, ठीक है, इसको परिकला अवकाश कहते हैं, और ये 40 to 70 ए जो है चौड़ा कहलाता है। फिर बाह्यकला जो है वो समतल होती है, और अंदर वाली में क्या है, क्रिस्टी है, देखा आपने, है ना, इस तरह से घूम घूम कर, है ना, वलय बन गए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये पूरी की पूरी इसमें अंतःअवकाश में ये फैली हुई रहती हैं। फिर ये जो क्रिस्टी होते हैं ये आपके क्रिस्टी, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका क्रिस्टी है। इस क्रिस्टी के ऊपर भी क्या होते हैं, क्रिस्टी की सतह पर कई संवृंत, है ना, यानी ये इसका बेस है, ये इसका व्रंत है, स्टॉक है, और ये इसका हेड है। ये क्या है, ये ऑक्सीसोम्स, ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सीसोम्स, या इन्हें एफ कण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरी इसकी संरचना जो है ये पता होनी चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से 2 झिल्लियाँ होती हैं बाहर की, और अंदर वाली जो झिल्ली होती है वो फोल्ड में आ जाती है। फोल्ड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं, और इनके ऊपर ये क्या लगे हुए होते हैं, ऑक्सीसोम्स। यहाँ पर इसको बड़ा करके ऑक्सीसोम्स को दिखाया गया है, ठीक है। ये इसका ऑक्सीसोम का बेस है, ये इसका स्टॉक है, ये इसका हेड है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रिस्टी के ऊपर इस तरह से लगे हुए होते हैं। अब इन्हीं कणों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। ये सारे के सारे क्या हैं, एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, है ना, ये एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स हैं। और इसमें जो ये जगह बची हुई है इसको क्या है, इसमें मैट्रिक्स, है ना, भरा हुआ तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये प्रोटीनी भाग से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, प्रोटीन के भाग से निर्मित होता है। इसमें श्वसन क्रिया से संबंधित जो विभिन्न एंजाइम्स हैं, सह एंजाइम्स हैं, जैसे NAD, है ना, NADH, ADP, इलेक्ट्रॉन वाहक, राइबोसोम, RNA, DNA, ये सब के सब इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर सब के सब इसके अंदर रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं शक्तिगृह, क्योंकि जैसे बेसिकली ये क्या है, ये ऊर्जा का बैंक है ना, जैसे बैंक में हमारे क्या कॉइन्स, पैसे रहते हैं, है ना, वैसे ही यहाँ पर एटीपी को हम कॉइन्स मान लें अगर, तो एटीपी के रूप में क्या संग्रहित रहती है, ऊर्जा संग्रहित रहती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का बैंक, है ना, ऊर्जा बैंक कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में, ये जो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस आपकी कोशिका में, और यहाँ पर क्रेब्स चक्र आपके होगा। तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गया कि किस तरह से श्वसन क्रिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और 2 तरह से होती है, अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, और जो आपके अनॉक्सी श्वसन है उसमें क्या बनता है, उसमें अल्कोहल या कोई कार्बनिक पदार्थ या कार्बन डाइऑक्साइड और कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जबकि ऑक्सी श्वसन में आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है, और आपका पानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि बाकी उपपचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। साथ ही हमने पढ़ा कि जो क्रिया स्थल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी जो आपका ऑक्सी श्वसन होता है वो पहले कोशिका द्रव्य में, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, और जो क्रेब्स चक्र होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी तरह से जो अनॉक्सी श्वसन है उसमें जो सारी श्वसन की क्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो कोशिका द्रव्य में होती हैं। तो अब आप जल्दी से आपका जो पेन और कॉपी आपने लिया हुआ है उसमें 2 क्वेश्चंस लिख लीजिए। कोशिकीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन अभिगमन कहाँ होता है, और दूसरा है अनॉक्सी श्वसन का अंत्योत्पाद क्या होता है। तो जल्दी से आप इनके आंसर्स लिखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।